हेलो प्यारे बच्चों, अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर। तो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था लेसन 3। उसका मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया था जिसका नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर, गडरिये का खजाना। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने उस लेसन को अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया है। उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, जो भी कठिन शब्द हैं, उन वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग भी बताया है और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सब कुछ हमने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको सभी लेसन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेसन 3 द शेफर्ड ट्रेजर इसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर कराते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे इस एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन नंबर 1, वो ये है द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज। तो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑप्शनल है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है ही वॉज वेरी पुअर, दूसरा ऑप्शन है देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, तीसरा ऑप्शन है ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। तो बच्चों, जहाँ पर एन ऐसे लिखा रहता है, ऊपर में कॉमा लगा होता है, उसके बाद टी लिखा रहता है, तो इसको हम पढ़ते हैं हैड नॉट। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए, एन लिखा है, ऊपर ये कॉमा लगा है और ये टी लिखा है, तो इसका मतलब हुआ वॉज नॉट। ठीक, इसको हम वॉज नॉट भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको राइट आंसर चूज़ करना है। इन तीनों ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज। जो गडरिया था वो कभी स्कूल नहीं गया था, क्योंकि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इन तीनों ऑप्शंस में से देखकर बताते हैं। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। ऑप्शन नंबर 2, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। मतलब जो गडरिया था वो स्कूल क्यों नहीं गया था, क्योंकि वह उस समय वहाँ पर बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है कंप्लीट हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो ये है हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई। हु विजिटेड द शेफर्ड, गडरिये को एक दिन किसने देखा और क्यों। इसका मतलब ये है कि एक दिन गडरिये किससे मिलने कौन गया और क्यों गया। तो बच्चों, आपने अगर लेसन पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। चलिए मैं आपको आंसर करके बताता हूँ। इसका आंसर है द किंग ऑफ दैट कंट्री विजिटेड द शेफर्ड वन डे। तो बच्चों, आपने देखा था ना कि लेसन में कि जो उस कंट्री के राजा थे वो एक दिन शेफर्ड बन के ही, अपना वेश बदल कर गडरिया बन के ही उस गडरिये से मिलने गए। He wanted to know whether he was actually as wise and friendly as he had heard। तो बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि उस देश के जो राजा थे वो एक दिन गडरिये से मिलने गए। विजिटेड द शेफर्ड वन डे, विजिटेड का मतलब गडरिये से मिलने गए। He wanted to know, वो जानना चाहते थे whether, क्या सच में ही वॉज एक्चुअली एज वाइज, क्या वो सच में इतना ज़्यादा बुद्धिमान है और फ्रेंडली है, मतलब मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता है, एज ही हैड हर्ड, जैसा कि उन्होंने सुना। तो बच्चों, इसका आंसर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो उस देश के राजा थे जहाँ पर वो गडरिया रहता था, वो एक दिन उस गडरिये से मिलने गए, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि जितना उन्होंने उस गडरिये के बारे में सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का है, बहुत ही ज़्यादा मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता है, तो वो क्या सच में ऐसा है या बस उन्होंने सिर्फ सुना है। तो इसका आंसर यही है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जीलस ऑफ द शेफर्ड। जो दूसरे गवर्नर थे वो गडरिये से ईर्ष्या क्यों रखने लगे, वो गडरिये से जलने क्यों लगे। ठीक, तो बच्चों, इसका आंसर हमने लेसन अच्छे से पढ़ा है, तो इसका आंसर हमें पता है। तो इसका आंसर ये है द शेफर्ड लिव हम्बली। द शेफर्ड लिव्ड हम्बली। हम्बली का मतलब होता है बहुत ही विनम्रतापूर्वक, बहुत ही विनम्र स्वभाव का था। तो जो शेफर्ड था, जो गडरिया था, वो बहुत ही विनम्रता से रहता था। हिज विस्टम, उसकी चालाकी, सिंपथी, दूसरों के लिए हमदर्दी। सिंपथी का मतलब होता है दूसरों के लिए हमदर्दी। विस्टम का मतलब होता है बुद्धिमानी। गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। मेड हिम पॉपुलर एमंग द पीपल,
मेड हिम पॉपुलर एमंग द पीपल। तो उसकी जो चतुराई थी, उसकी जो दूसरों के प्रति हमदर्दी थी और जो उसकी अच्छाई थी, उसने लोगों में उसको बहुत ही फेमस कर दिया, पॉपुलर कर दिया। ही वॉज ऑनर्ड फॉर हिज जस्टिस एंड फेयरनेस। ही वॉज ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब उसे सम्मान दिया गया, उसका सम्मान किया गया। फॉर हिज जस्टिस, अपने न्याय के लिए, और फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब होता है कि साफ साफ, बिल्कुल जो भी न्याय करना है बिल्कुल साफ साफ करना है, तो उसको उसके न्याय के लिए और उसके फेयरनेस के लिए सम्मान किया गया। हिज फेम मेड अदर गवर्नर्स ग्रो जीलस ऑफ हिम। तो उसकी ये जो फेम थी, फेम मतलब प्रसिद्धि, तो उसकी जो ये प्रसिद्धि थी वो दूसरे गवर्नर्स को जीलस बनाती थी, यानी कि दूसरे गवर्नर जो थे उससे जलन रखते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस। व्हाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस। तो जो नया वाला गवर्नर था उनको पैलेस मतलब महल में क्यों बुलाया गया, यानी कि जो एक गडरिया नया गवर्नर बना था, इसको एक दिन राजा ने अपने महल में बुलाया। तो उन्होंने महल में क्यों बुलाया, तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, द गवर्नर ऑफ द अदर प्रोविंसेस हैड रिपोर्टेड अगेंस्ट द न्यू गवर्नर। तो जो गवर्नर थे दूसरे प्रोविंसेस के, दूसरे राज्य के जो गवर्नर थे, उन्होंने नए गवर्नर के खिलाफ जो है रिपोर्ट किया। दे सेड दैट, उन्होंने कहा, ही केप्ट अ पार्ट ऑफ द मनी कलेक्टेड बाई हिम एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने रिपोर्ट करके ये कहा कि जो भी टैक्स वो इकट्ठा करता है लोगों से, उसका एक हिस्सा वो अपने पास रख लेता है। Therefore he was called to the palace। Therefore का मतलब होता है इसलिए, he was called to the palace, इसलिए उसको महल में बुलाया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वाई वॉज एवरीवन, सब जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न क्यों हुए जब उन्होंने ऊँट के पीठ पर आयरन चेस्ट यानी संदूक, जो लोहे का संदूक था, जो लोहे का बक्सा था, उसको देखकर ऊँट की पीठ पर सब लोग खुश क्यों हुए। तो बच्चों ये हमने पढ़ा है उस स्टोरी में कि जो गडरिया था वो अपने साथ हमेशा एक जो है लोहे की संदूक लेके चलता था। तो सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर उस संदूक में क्या है। तो जब उन्होंने ये देखा कि ऊँट के पीठ पर वो संदूक रखी हुई है, तो सब खुश हो गए कि अब जो है जो गडरिये का राज है वो खुलने वाला है कि वो इस संदूक में आखिर लेके क्या चलता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है, दोज हु वर प्रेजेंट बिलीव दैट द चेस्ट कंटेन वैल्यूएबल्स। वहाँ पर जो भी प्रेजेंट थे, वहाँ पे जो भी उपस्थित थे, वो ऐसा विश्वास करते थे कि उस संदूक में कुछ न कुछ कीमती चीज़ है। जैसे द चेस्ट कंटेंट वैल्यूएबल्स मतलब उस संदूक में कुछ न कुछ कीमती चीज़ है। दे थॉट दैट इट कंटेंट द मनी विच राइटली बिलोंग टू द किंग। वो ऐसा सोचते थे कि इसमें पैसे हैं जो राजा के हैं। इन दैट केस इट कुड बी द प्रूफ ऑफ न्यू गवर्नर्स डिसऑनेस्टी। तो उन्हें ऐसा लगता था कि अगर ऐसा हुआ तो जो नया गवर्नर है, जो गडरिया था, जो गवर्नर बना था, वो इस तरीके से उसके लिए एक प्रूफ मिल जाएगा कि वो बेईमान है। अगर दोस्तों बच्चों अगर उसका जो संदूक है उसमें पैसे वगैरह निकल जाते हैं, तो इससे तो ये प्रूफ हो जाएगा ना कि वो बेईमान है। सो बीइंग जेलियस ऑफ द न्यू गवर्नर दे वर ऑल हैप्पी टू सी द चेस्ट। और जितने भी वहाँ लोग थे जो प्रेजेंट थे राजा के महल में उस समय, वो नए वाले गवर्नर से बहुत ज़्यादा जलते थे। तो वो बहुत खुश थे कि आज जो है जब ये लोहे का संदूक, ये जो चेस्ट है, ये जो खुलेगा तो नए गवर्नर की जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक एक करके तीनों क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन। वो जो लोहे का संदूक था उसमें क्या था। तो इसका आंसर है बच्चों, द आयरन चेस्ट कंटेन्ड एन ओल्ड ब्लैंकेट। तो जो लोहे का संदूक था उसमें एक पुराना कंबल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट। जो गडरिया था वो उसको हमेशा अपने साथ क्यों लेकर चलता था। तो बच्चों इसका आंसर है, द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड द ओल्ड ब्लैंकेट इन द आयरन चेस्ट बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड। इट वुड प्रोटेक्ट हिम इन केस द किंग टेक्स अवे हिज न्यू क्लोक्स। तो बच्चों जो गडरिया था वो हमेशा अपने साथ एक पुराना
कंबल अपने लोहे के संदूक में लेके चलता था, क्योंकि वो उसका बहुत ही पुराना दोस्त था। वो जो कंबल था वो उस गडरिये का बहुत ही पुराना दोस्त था। यानी कि जब वो गडरिया था, बकरियां चराता था, बकरियों को पालता था, भेड़ बकरियों को पालता था, उस समय से वो कंबल उसका दोस्त था। इट वुड प्रोटेक्ट हिम इन केस द किंग टेक्स अवे हिज न्यू क्लॉक्स। उसका मतलब था कि जब कभी भी अगर राजा जो उसको गवर्नर का पद दिए हैं, अगर वो उससे छीन लेते हैं, यानी कि अगर उसको वो गवर्नर के पद से हटा देते हैं तो, और उसके जो नए कपड़े हैं वो सब वापस ले लिए जाते हैं, तो इस केस में जो एक कंबल रहेगा वो उसकी सुरक्षा करेगा। और बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसमें थर्ड पार्ट, इज़ इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ। तो बच्चों यहाँ पर थर्ड पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि क्या यह एक उदाहरण है शेफर्ड की विनम्रता का, यानी कि गडरिये की विनम्रता का, चालाकी का, या फिर दोनों का। तो बच्चों यहाँ पर यस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एंड विजडम। जी हाँ, ये एक उदाहरण है, ये कहानी एक उदाहरण है गडरिये की विनम्रता का और बुद्धिमानी का। क्योंकि बच्चों आपने देखा कि जो गडरिया था वो बहुत ही विनम्र था, किसी भी प्रॉब्लम को बिल्कुल स्माइल करके सॉल्व कर देता था, बहुत ही ज़्यादा रूड नहीं था, और उसके अंदर ईगो नहीं था, घमंड नहीं था। वो गवर्नर था लेकिन तब भी सबसे बहुत ही प्यार से पेश आता था, सबको एक नज़र से देखता था। तो इस कहानी में ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कि वो बहुत ही विनम्रता स्वभाव का था, और विजडम, चालाक तो वो था ही। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर। तो राजा जब उसकी सच्चाई को जाने कि उसकी जो लोहे की संदूक है उसमें सोने चांदी या पैसे के अलावा सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा पुराना कंबल है, तो फिर वो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने नए वाले गवर्नर को, यानी कि गडरिये को इनाम दिया। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर। तो राजा ने नए गवर्नर को कैसे इनाम दिया। तो बच्चों इसका आंसर है, द किंग वॉज हाईली प्लीज्ड बाई द न्यू गवर्नर्स हम्बलनेस, ऑनेस्टी एंड विजडम। तो जो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। हाईली प्लीज्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। बाय द न्यू गवर्नर्स हम्बलेस, जो नया वाला गवर्नर था उसकी विनम्रता से, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी से, एंड विजडम का मतलब चालाकी या फिर बुद्धिमानी से। ही रिवार्डेड हिम बाय मेकिंग हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट द सेम डे। तो उसी दिन उन्होंने क्या किया, उस गवर्नर को एक बड़े से ज़िले का गवर्नर बना दिया। पहले वो एक छोटे से ज़िले का गवर्नर था, लेकिन उससे खुश होकर, उसकी जो हम्बलनेस थी, उसकी जो विनम्रता थी, उसकी जो ईमानदारी थी और उसकी जो चालाकी थी, उससे खुश होकर उसी दिन राजा ने उस गवर्नर को एक बहुत ही बड़े ज़िले का गवर्नर बना दिया। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपको कराए। ये आपके बुक के जो पीछे के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन थे बच्चों। आई होप दैट कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बच्चों इसी तरह की वीडियो अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हो, आपको मोबाइल पर ऑटोमेटिक आ जाए, तो आप ये लोगो पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाला निशान भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी जो हम नई वीडियो डालें तो वो आपके सामने आ जाए। उसके बाद बच्चों अगर आप क्लास 6 की जो वीडियोज़ हैं उनको पूरा देखना चाहते हो तो आप इस एरो के सामने यहाँ पर क्लिक करके सारी वीडियोज़ को इंग्लिश के देख सकते हो। उसमें हमने सभी लेसन के हिंदी में एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग के साथ, और जो उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो सभी कराए हैं। तो आप वहाँ से सारी वीडियोज़ को देख सकते हो हर एक लेसन का। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।